नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की, जिनके एक बयान ने फिर से सियासी कलेश मचा दिया है। विदेश दौरे पर गए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं। राहुल गांधी एक बार फिर विदेश दौरे पर हैं और एक बार फिर विदेश में राहुल गांधी के बयान से देश की सियासत में घमासान मच गया है, क्योंकि एक बार फिर राहुल ने विदेश की धरती से भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस वक्त कोलंबिया में हैं, जहां एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी से ये भी पूछा गया कि क्या भारत और चीन अगले 50 साल में विश्व का नेतृत्व करने को तैयार हैं? इसके जवाब में राहुल ने कहा कि चीन के बारे में तो नहीं पता, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि भारत खुद को दुनिया का नेतृत्व करने वाला मानता है। The single biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India. Because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages, and India actually is a conversation between all its people. And different traditions, different religions, different ideas require space. And that the best method for creating that space is the democratic system. And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. So that's a risk. This other big risk is risk between different conceptions, different parts of the country, right? Some 16, 17 different languages, different religions. So allowing these different traditions to thrive, giving them space to express themselves is very important for them. राहुल गांधी ने विदेशी धरती से भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाए तो देश में सियासी बवाल मच गया। बीजेपी ने एक सुर में राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने तो राहुल गांधी को कलंक बता दिया। देखिए, ही इज अ डिसग्रेस। ये जानते हैं सब कि वो देश को हर जगह बदनाम करने का, देश की निंदा करने के लिए, देश की आलोचना, मैं ये सरकार की नहीं कह रही, देश की निंदा। अगर वो कह रहे हैं कि लोग यहाँ पे झगड़ालू हैं, लोग यहाँ पे जो हैं वो ईमानदार नहीं हैं, जो भारत के लोग हैं वो उनको पता नहीं है अपने हमारे लिए क्या अच्छा, वो वोट जो देते हैं उनका दिमाग काम नहीं करता, तो इसलिए जो है किसी और को आके यहाँ पे डेमोक्रेसी बचानी चाहिए। ये सब बातों से वो ये दिखाते हैं कि भारत के लोग जो हैं वो बुद्धिहीन है, वो यही कहना चाहते हैं ना। तो खैर, दैट्स व्हाई आई कॉल हिम अ डिसग्रेस। ही वो जो है देश को शर्मिंदा करते हैं हमेशा, और देश भी उनसे शर्मिंदा है। तो फिर से एक बार राहुल गांधी वही कर रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। एलओपी मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बन चुका है। एक बार फिर से राहुल गांधी मोदी विरोध और बीजेपी विरोध में उतरते उतरते भारत देश की संस्थाओं के विरोध में उतर आए, और वो भी विदेशी धरती पर। ये वही व्यक्ति जिन्होंने विदेशी धरती पर जाकर बोला कि इंडिया की डेमोक्रेसी खत्म, यूएस यूके मस्ट इंटरवीन। इसका मतलब कि भारत की संप्रभुता पर भी सवाल खड़े किए। विदेशी धरती पर जाकर एक बार सनातन संस्कृति पर भी सवाल खड़े किए। तो सेना का अपमान, सनातन का अपमान, हमारे संवैधानिक संस्थाओं का अपमान, यही बन चुकी है राहुल की पहचान, और वो भी विदेशी धरती से। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये पहली बार नहीं है जब मोदी सरकार के विरोध में राहुल गांधी ने विदेश धरती से देश पर सवाल उठाए हों। इस बार जगह बदली, लेकिन राहुल गांधी नहीं। इस बार राहुल गांधी ने कोलंबिया से वोट चोरी, बिहार में एसआईआर, लद्दाख में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और भरतपुर से आपको बड़ी खबर देंगे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद तिवारी के निधन की सूचना के बाद सीएम भजनलाल शर्मा बिडियारी गांव पहुंचे हैं। पार्थिव देह के अंतिम दर्शन उनके द्वारा किए जा रहे हैं, जहां पर पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के बाद श्रद्धांजलि व्यक्त की गई है। आपको जानकारी दे दें कि 105 साल की उम्र में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद तिवारी ने अंतिम सांस ली, जहां पर अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनके परिवार के पास पहुंचे हैं। सबसे पहले उनकी पार्थिव देह पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। परिवार वालों से मुलाकात करेंगे, उन्हें सांत्वना देंगे
और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। इस वक्त पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद तिवारी के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। पुष्पांजलि अर्पित की, अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त उनके द्वारा की गई है। बिडियारी गांव पहुंचे हैं, पार्थिव देह के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दी है। गिरिराज प्रसाद तिवारी का एक लंबा राजनीतिक सफर रहा है। राजस्थान विधानसभा के डिप्टी स्पीकर बने थे 1985-86 में, फिर 1986 से 1990 तक राजस्थान विधानसभा के स्पीकर बने। 1990 के बाद सक्रिय राजनीति को अलविदा उन्होंने कहा। 1935 सक्रिय राजनीति की शुरुआत उनकी हुई थी, तो 1935 से लेकर 1990 तक उन्होंने भारतीय राजनीति में अलग अलग पदों पर रहकर देश और प्रदेश के प्रति कई बड़े फैसले लिए और आज 105 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। राजनीतिक जगत के सभी लोग अलग अलग तरीके से उन्हें अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनके पैतृक गांव पहुंचे, जहां पर अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था। मुख्यमंत्री के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत होते भारत और तेजी से बढ़ती भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़कर ही राहुल गांधी विदेश जाकर ऐसे बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का हमला, भारत विरोधी बयान देते हैं राहुल गांधी। बीजेपी ने कहा, राहुल विदेश में हमेशा देश को बदनाम करते हैं। साफ है कौन विदेशियों के साथ है। सत्ता जाने से कांग्रेस बदहवास है। बीजेपी की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। तो विदेश की धरती पर एक बार फिर राहुल गांधी का बयान विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी, और यहां पर भी बीजेपी ने उन पर हमला किया और कहा कि भारत विरोधी बयान देते हैं राहुल गांधी। राहुल विदेश में हमेशा देश को बदनाम करते हैं। तो देखिए राहुल गांधी का वो बयान जो उन्होंने विदेश की धरती पर दिया, जिसमें उन्होंने कई बड़े घटनाक्रमों का जिक्र किया है और अब ऐसे में बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी ने उन पर पलटवार किया है और कहा है कि भारत विरोधी बयान देते हैं राहुल गांधी। पाकिस्तान जिस पीओके पर सालों से कब्जा करके बैठा है, अब वो पीओके उसके हाथ से निकलने लगा है। पीओके से नरसंहार की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो पूरी दुनिया को हैरान कर रही हैं। निहत्थे लोगों पर पाकिस्तान की पुलिस और सेना खुलेआम गोलियां बरसा रही है। सड़कों पर